हिंदू है अंधा। अंधा जानते हो ना? अरे झगड़ा हो रहा है, अरे भाई भाई क्या करोगे, खिड़की बंद कर लो। अरे साले कल तो तुम्हें कटना ही है। अब ये समस्या हर हिंदू के गेट पे खड़ी हुई है। उनके हाथ में तलवारें हैं, चाकू हैं, पिस्टल, सब कुछ है उनके पास। गेट खोला तो गर्दन साहब। ज़्यादा है नहीं, टाइम नहीं है, 10-15 साल 20 साल हो रहे हैं, उसके बाद में ईरान जैसा ये इस्लाम कंट्री घोषित हो जाएगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ देखा ही है। यहाँ पे हिंदुओं को 20% वोट बैंक के चक्कर में 80% मारा जा रहा है। केंद्र में बीजेपी बैठी है तो हिंदू थोड़ा सुरक्षित है। जब एक सेंट्रल में बैठे हैं तब तो ये हाल है, और जिस दिन हटे तो ये काटना शुरू कर देंगे। उधर उनके बच्चे का प्रोडक्शन चल ही रहा है, उनका हर चीज़ से पूरा तैयारी से वो चल रहे हैं। भाई किस बात की परमिशन, क्या हम अपने देवताओं से परमिशन लेंगे या इनसे परमिशन लेंगे? जब वो तलवार लहराएंगे वो परमिशन लेते हैं, बम फोड़ते परमिशन लेते हैं। जो फ्री की रेवड़ियाँ खा रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ियाँ, ये फ्री वाले मरेंगे। ऐसे हर राज्य पे टोटल मिला के 35 लाख करोड़ बकाया है फ्री वाली रेवड़ियाँ। फ्री वाली रेवड़ियाँ लेके हिंदुओं को कटवाएगा, ऐसे कटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। दंगों के पीछे किसका दिमाग, दिल्ली में किसने लगाई आग? 16 अप्रैल की शाम दिल्ली में जो दंगे भड़के, उसको लेके बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सुरक्षा के अभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जिस तरह से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, वहीं अगर आपको बता दें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह से पलड़ा अपना झाड़ते हुए नजर आते हैं, कह के कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे। दिल्ली में जो दंगा हुआ, आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है? उसका मास्टरमाइंड जहाँ तक है, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट इसी से तार जुड़े हुए हैं। जब दिल्ली इलेक्शन हुआ था उसके पहले दिल्ली दंगा हुआ था। ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, केजरीवाल सीधे इनपुट्स मिले थे। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए, इन्होंने प्रेशर डाल के वो जैसे तैसे समझौता किया। और जो अभी जो दंगे हो रहे, दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में पहले भी दंगे हो चुके हैं। जहांगीरपुरी में हुई है, पहले से इन्हें 15 तारीख से इन्हें जानकारी थी। और जो अंसार है, अंसार क्या, एक अंसार है, दिल्ली दंगे में तो बहुत लोग मारे गए। ये तो स्टार्टिंग है। जैसे रामनवमी पे पूरे देश में 8-9-10 जगह हुए हैं। दिल्ली दंगे की जिम्मेदारी अब ये क्या है, जो काम करता फिर बोलता मेरी जिम्मेदारी नहीं। अरे सरकार में तुम बैठे, जिम्मेदारी क्या हमारी होगी? वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र सरकार के अंडर में है, हमारा दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, तो हम क्या करें? देखिए, ये चाह रहा है कि ये जो प्रशासन है वो हमें मिल जाए, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में आ जाए, इसलिए दंगा करा रहा बार बार। और जब तक इसके हाथ में पुलिस नहीं है तब तक दिल्ली में शांति है, नहीं तो और उग्र दंगे होंगे, क्योंकि इसके हाथ में सब कुछ हो जाएगा। और इसी के नाम पे देखो, एक केजरीवाल है मुस्लिम परस्त, उसी के नाम पे वोट लेता है, उसी की राजनीति करता है, खुले बकबोट का सपोर्ट करता है। जो भी जमीन है कब्जियाओ, तो ये उन्हीं के लिए काम कर रहा है, तो उससे उम्मीद रखना बेकार है। और जो दंगे हो रहे हैं इसकी साह पे हो रहे हैं। जो भी दंगे, दिल्ली दंगा हुआ है अभी तो स्टार्टिंग है। दिल्ली दंगे पे जैसे विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि हम कश्मीरी फाइल जैसे बनाइए, वैसे दिल्ली फाइल बनाने जा रहे हैं। इसने फिर से करा दिया, बनाओ, कितनी फाइल बनाओगे? अच्छा, एक बात बताइए, ये आम आदमी पार्टी से जो आप दंगों की बात कर रहे थे, जो मौजपुर में हुए थे, वहाँ पे ताहिर हुसैन का डायरेक्ट कनेक्शन दिखता है, अभी अंसार का कनेक्शन। तो ये आम आदमी पार्टी क्या दंगाइयों को पनाह दे रही है? देखिए, यहाँ पर रुइयाँ बसा हुआ है। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद में फिर जब हमारा कोविड वाला हुआ, सब भगा दिए गए। गाजीपुर बॉर्डर और जो हमारा आनंद विहार में सब रुइयाँ ला के भरे गए। ये रुइयों पे ही पलता है। ये जो फ्री का रेवड़िया बांट रहा है, फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता पिस रही है। हम यूपी वाले, हम तो सीधे योगी बाबा को लिया है। जो दंगा करे बुलडोजर चलाओ, ठोंकों पर पहुँचाओ। उसके यहाँ जुडिशरी है, क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ की जुडिशरी खराब है। वहाँ केस गया 10-5 साल में तो जानते कुछ होना नहीं है। जिसको ठोंकोगे ऊपर जाएगा तो सोचेगा दंगा करने से पहले। बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी ये एक तरफा चलाती है, दिल्ली पुलिस जो एक्शन ले रही है एक तरफा हो रहा है सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर। अरे भाई, दंगा कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर में 1990 में क्या हिंदुओं ने किया था, एक तरफा हुई थी। ये बचपन के हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान से नहीं आए थे। इनकी स्ट्रेटजी चल रही है इस्लाम कंट्री बनाने की। हिंदू जो है, हिंदू है अंधा। अंधा जानते हो ना? अरे झगड़ा हो रहा है, अरे भाई भाई क्या करोगे, खिड़की बंद कर लो। अरे साले कल तो तुम्हें कटना ही है। अब ये समस्या हर हिंदू के गेट पे खड़ी हुई है। उनके हाथ में तलवारें हैं, चाकू हैं, पिस्टल, सब कुछ है उनके पास। गेट खोला तो गर्दन साहब। ज़्यादा है नहीं, टाइम नहीं है, 10-15 साल 20 साल हो रहे हैं, उसके बाद में ईरान जैसा ये इस्लाम कंट्री घोषित हो जाएगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ देखा ही है। यहाँ की जो जनता है, 40 करोड़ शाहीन बाग चिल्लाते तो वो हैं गद्दार। जैसे यहाँ कुछ होगा, बिपिन रावत बार बार यही रिपीट करता रहा। एक जो CDS है इस देश का, वो बार बार यही कह रहा था हमें 2.5 स्तर पर। उनके लिए तो तुम हथियार खरीद रहे हो, लेकिन यहाँ के गद्दारों के लिए क्या खरीद रहे हो? सबसे पहले इनको निपटाओ। अगर ये नहीं निपटाए जाएंगे तो ये देश इस्लाम कंट्री बनेगा। वैसे कह रहे हैं कि पहले जो दंगे की शुरुआत थी, वो जो शोभा यात्री में लोग थे उन्होंने की थी। वो लोग मंदिर में घुसे, मस्जिद में घुसे और वहाँ पे झंडा लगाया गया, भगवा झंडा। देखिए,
धर्म के हिसाब से देश बटा है। झंडा हर जगह लगेगा, भगवा भी लगेगा, तिरंगा भी लगेगा। जिसको रहना वो रह सकता, नहीं रहना वो जा सकता है। जो सोचो कि यहाँ पे जो फंडिंग आ रही है, तबलीगी आ रहे हैं, यहाँ पे धर्म वर्णन करो, लब जिहाद करो, लाइन जिहाद करो, यूपीएससी जिहाद करो, सबको फंसाओ, जो इनका चल रहा है, ये खेल खत्म हो गया 14 के बाद में। इसलिए ये बौखला रहे, बरगला रहे हैं। इनके पास उसको चारा नहीं बचा। यूपी में बड़ी उम्मीद लगाए थे, कुवैत से टिकट कट कट के प्लेन के बुक करा के वोट डालने आते योगी के खिलाफ। हिंदुत्व एक तरफ हो गया, समझ रहे ना। ये योगी को वोट काम पे नहीं मिला। ये योगी आदित्यनाथ भी सुन ले इस चैनल के माध्यम से, हिंदुत्व की वजह से वोट मिला, खुल के हिंदुत्व के लिए आए। और उत्तर प्रदेश से ही हिंदू राष्ट्र का रास्ता साफ होता है, क्योंकि मोहन भागवत इसीलिए 4 दिन योगी के पास पड़े रहे। जब वो पीएम बनेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा 15 साल में। अच्छा, केजरीवाल साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हैं? वो ये कहते हुए क्यों नजर आ रहे हैं कि उनको शांति चाहिए और उनके कंट्रोल में ये सब नहीं है, तो जिम्मेदारी उनकी नहीं है? बिल्कुल, वो दंगा भड़काता, शांति चाहिए। बोलने में तो मैं भी बोल रहा हूँ, बोलने में क्या जाता है। पिछली बार तो सोनिया गांधी दंगे भड़का, ये सब मिली पॉलिटिक्स। यहाँ पे हिंदुओं को 20% वोट बैंक के चक्कर में 80% मारा जा रहा है। 80% के लिए जब बीजेपी खड़ी हुई है, तब ये जितने भी थे आतंकवादियां जो पार्टियां हैं बौखला गई। लेकिन ये तो सेक्युलर बताते हैं खुद को, तो आप कह रहे हैं कि 20% वोट के लिए सबको हिंदुओं को मारा। ये देश सेकुलर नहीं है। जब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन गया तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये दिमाग से निकाल दे। और प्राकृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र पहले भी था, ये घोषित होना है। तो हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। अगर नहीं घोषित हुआ तो इस्लाम कंट्री बनेगा। 2 ही रास्ता है। जो रामनवमी के दिन हुआ या फिर जो हनुमान जयंती के दिन हुआ, स्क्रिप्ट हर जगह सेम क्यों है? वही मस्जिद से पत्थर बरसाना, औरतें, बच्चे, वीडियोस हर जगह की सेम क्यों है? और ये स्क्रिप्ट क्या जो लिखने वाला है वो भी सेम है? देखिए, इनकी प्री प्लानिंग होती, मस्जिदों में एक बार फोन जाते, इनकी अजान जो अंदर प्लानिंग होती है, कोई कुछ नहीं देखता, ना कभी सर्च वारंट इनका जारी होता है, ना कभी चेक किया जाता है। जो होता कानून हिंदुओं पे होता है, प्रशासन भी हिंदुओं को ही पीटता है, FIR भी हिंदुओं पे ही होती है। और मोहल्ले में अगर जुलूस निकालेगा, मारा भी हिंदू ही जाएगा। तो हिंदू जब बेशरम है, नहीं जग रहा, तो कटो जम्मू कश्मीर से। आज सिनेमा हॉल में बैठ बैठ के रो रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। अरे तुम खुद तलवार उठाओ ना, जैसे मारेगे वैसे उठा दे, अब ऐसे मारे जाएंगे। हिंदू ऐसे ही मारा जाएगा, फिर बाद में रोएंगे। रोने के अलावा और कुछ है नहीं। धर्मांतरण करो, रो या मर जाओ। जो बोल रहे हैं वो काटे जाएंगे, और कुछ नहीं होना है। आगे का भविष्य यही है। आपने तलवार उठाने की बात की, ओवैसी वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं कि जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें लोग तलवार लेके क्यों आए थे? तलवार हमारे धर्म में अपनी रक्षा के लिए। हाँ, जो जिहादी आतंकवादी पत्थर बम फोड़ते हैं कि हमका तलवार नहीं ले सकते हैं। अब हम तलवार भी लेंगे, पिस्टल भी लेंगे, राइफल भी लेंगे, बंदूक भी लेंगे, कट्टे भी लेंगे। जो ठोकते हैं वो फेंको, ये सब होगा। और ये होगा, इंसान हिंदू ही करना चाहते थे, पहले से तैयारी के साथ आए थे पूरे। वो पहले से उनकी तैयारी, वहाँ तुर्किश फोन आ जाता, जेद्दा सऊदी अरबिया से आ जाता। इस्लाम 57 कंट्री है, 58 भारत बनेगा, 58 एक और बन चुका है, 59वां बनेगा। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो हिंदू है उनको हिंदू कटेगा नहीं जगह तो, लेकिन एक वर्ग है वो मुसलमानों को भी यही कह रहा है कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, और बीजेपी जो है वो एक तरफा ही उनका चलता है, बुलडोजर। देखो, अभी तो केंद्र में बीजेपी बैठी है तो हिंदू थोड़ा सुरक्षित है। जब एक सेंट्रल में बैठे हैं तब तो ये हाल है, और जिस दिन हटे तो ये काटना शुरू कर देंगे। उधर उनके बच्चे का प्रोडक्शन चल ही रहा है, उनका हर चीज से पूरा तैयारी से वो चल रहे हैं। नहीं चाहता है कि देश में शांति रहेगी, हर 2 दिन बाद ऐसा बवाल क्यों खड़ा? देश में जो यमन, लीबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तालिबान जहां का दर काट रहे हैं, वो भी वही इस देश में चाहते हैं कि इस्लाम बने, और इस्लाम नहीं बनेगा तो इस देश में ऐसे हल्ला बोलता रहेगा। तो आपको लगता है कि इसमें बीजेपी पे भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जहां उनके कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है और उन लोगों को पहले से पता नहीं लगता है। प्लस एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि परमिशन नहीं ली गई थी शोभा यात्रा निकालने से पहले। भाई, किस बात की परमिशन? क्या हम अपने देवताओं से परमिशन लेंगे या इनसे परमिशन लेंगे? जब वो तलवार लहराएंगे वो परमिशन लेते हैं, बम फोड़ते परमिशन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट 3 बजे खुलता परमिशन लेते हैं। ये तो सब प्रोपोगेंडा है। देखो, करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार को वोट दो, वो काम करेगी। तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार का इससे कोई कनेक्शन है, जो भी जहांगीरपुरी में हुआ? दिल्ली सरकार का पहले भी कनेक्शन था, आज भी है। MCD इलेक्शन ये सब कराता रहेगा। जो फ्री की रेवड़ियाँ खा रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ियाँ, ये फ्री वाले मरेंगे। ऐसे हर राज्य पे टोटल मिला के 35 लाख करोड़ बकाया है फ्री वाली रेवड़ियाँ। फ्री वाली रेवड़ियाँ लेके हिंदुओं को कटवाएगा, ऐसे कटेगा। बहुत सारे जो सेकुलर पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि दंगों से बीजेपी को फायदा होता है हमेशा, इसलिए बीजेपी ये दंगे फिर से करवा रही है जब चुनाव आता है।
वो जो पत्रकार कह रहे हैं वो इस्लामिक जो पार्टी आतंकवादी हैं उनके दलाल हैं। ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो दंगाई हैं, क्या उनका धर्म देखना सही है? क्योंकि ओवैसी भी कह रहे हैं कि एक धर्म को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, यानी जितने दंगाई हैं सिर्फ मुस्लिम पकड़े। जो ये तालिबान में आए थे, अफगानिस्तान में कब्जा किया, वहाँ क्या हिंदू है? ये जहाँ भी दुनिया में है वहाँ भी अशांति है, और जहाँ भी अभी इंडिया में यहाँ भी अशांति है। इनका टारगेट है या तो इन्हें भगाया जाए या तो फिर कन्वर्जन करके इस्लाम घोषित कर दिया जाए। इसका और शांति का रास्ता कोई नहीं है, ये सीधा समझ लीजिए। दिन की जो वीडियो सामने आई थी उसमें लोग बांग्ला भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या कनेक्शन नजर आ रहा है? भाई बंगला जो रुइयाँ बसे हुए हैं, बॉर्डर से आए हुए हैं, सब वोट बैंक के चक्कर में बसाए गए हैं। कोविड-19 में हिंदुओं को भगा दिया गया, बिहार के यूपी वाले लोगों को, इन लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए बसाया गया, वोट दे रहे हैं और वही काट रहे हैं। डबल पॉलिटिक्स चल रही है। और केजरीवाल क्या, इसका हम तो इसके ऊपर रिक्स डालेंगे, ये जासूस है। हमने पहले भी, हाँ, मेरी फाइल वापस कर दी गई। ये सबसे पहले ये देखना, क्योंकि इस देश में तो बस वोट पलता बरगलाते हैं, कोई वहाँ तय तक नहीं जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले केजरीवाल बोल रहे थे कि मैं बहुत ही स्वीट आतंकवादी हूं, जब उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। देखो वो स्वीट आतंकवादी तो है, 2000 दिल्ली दंगे में कटवाए, अभी जहांगीरपुरी में हुए, अभी देखो कितने मरते रहेंगे। जब वो रैपिस्ट को सिलाई मशीन देता है तो वो स्वीट आतंकवादी है, वो खुद ही कहता है कि मैं आतंकवादी हूँ, और हम भी कहते हैं आतंकवादी हो, तो फिर इसमें गलत क्या है? तो क्या एक्शन होना चाहिए, और बीजेपी क्यों नहीं रोक पा रही है? अपने राज्य में, उनके राज्य में ये दंगे हो रहे हैं हर 4 दिन पे, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भी तो नाकामी है। बीजेपी नहीं, जब बीजेपी खुद चाहती है कि हो। जनता जब तक फ्री के चक्कर में रहेगी, फ्री की रेवड़ियाँ खाएगी, जब तक लोग बस पे फ्री चलेंगे, जब तक फ्री का राशन खाएंगे, वो कोई भी पार्टी हो, तब तक ये मरते रहेंगे। ये टमाटर प्याज पे रोने वाले ऐसे ही काटे जाएंगे बकरे जैसे। मतलब आप दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पूरी दिल्ली सरकार 100% है। पुलिस प्रशासन उस समय नहीं था जिस समय वहाँ मारपीट हुई थी, तो इसीलिए सब पूरी प्रोग्राम देखो, ये इस्लाम बनने की तरफ जा रहा, कोई नहीं है। ये सरकारें सब फंडिंग ले रही हैं, पल रहे हैं। राघव चड्ढा, केजरीवाल, ये और सिसोदिया कितनी बार विदेश गया, इनके पूरा सर्च किया जाए, ये सब आ जाएगा सामने। अभी तो कह रहे हैं कि बीजेपी दंगाई है, गुंडों की पार्टी है, यही काम ही है उनका, दंगे करवाना। किसान आंदोलन में किसने कराया था? राघव चड्ढा पूछ ले, जो उन्हें तोहफा पंजाब में दिया गया है, लाल किले पे पुलिस वालों पे हमला, ITO पे, ये तोहफा तो मिला है पंजाब में इन्हें। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि जो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा था वो 2014 के बाद से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भाईचारा 90 में ही खत्म हो गया, जब वहाँ पे माँ बहनों को मारा गया, गुप्तांग में सलाखें डाली गई, हिंदू काटा गया। भाईचारा कहाँ, ये तो चादर छोटी पड़ चुकी है।